साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिल रही है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के द्वारा कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वित्त विभाग की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश भी इसको लेकर जारी कर दिया है। तो क्या कुछ आदेश वित्त विभाग से जारी हुआ है और जो कर्मचारी हैं उनको किस प्रकार से जो सैलरी है वह बढ़कर मिलेगी, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वित्त विभाग की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश गृह भाड़ा भत्ता को लेकर जारी किया गया, जिसमें नवनियुक्त कर्मचारियों को भी गृह भाड़ा भत्ता का लाभ मिलेगा। अगले माह से जो सैलरी है करीब 10% सैलरी उनको बढ़कर मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी आपको बता देता हूं, वीडियो को अंत तक आप बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि नए कर्मचारियों को अगले माह से सैलरी बढ़कर मिलने वाली है। जून माह से नए कर्मचारियों की सैलरी में मूल वेतन में 5 से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार के इस फैसले से नए कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो कर्मचारी परिवीक्षा अवधि के दौरान उनको कम सैलरी दी जाती है, जैसे कि उनको 70, 80 और 90% का जो स्टाइपेंड है उसके अनुसार उनको सैलरी मिलती है, उनको पूरी सैलरी नहीं दी जाती है क्योंकि परिवीक्षा अवधि में वे रहते हैं। नए कर्मचारियों को अब सरकार के द्वारा राहत देने के लिए वित्त विभाग से आदेश जारी कर दिया है। जो आदेश जारी हुआ है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या कुछ उसमें कहा गया है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि राज्य शासन ने विभिन्न विभागों में लगातार कर्मचारियों की जो भर्ती है वह की है और कर्मचारियों की शुरुआत के 3 साल परिवीक्षा अवधि के होते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को पहले साल में 70% वेतन दिया जाता है, वहीं पर दूसरे साल में उनको 80% वेतन दिया जाता है और तीसरे साल में उनको 90% वेतन दिया जाता है। वहीं पर चौथे साल से उन कर्मचारियों की जो परिवीक्षा अवधि है वह ख़त्म होती है और फिर उन कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जून माह की जो सैलरी है उसमें अब नए कर्मचारियों को 5 से 10% तक की जो बढ़ोतरी है वह होकर आएगी। दरअसल राज्य सरकार ने नए कर्मचारियों को भी गृह भाड़ा भत्ता देने का जो निर्णय है वह लिया है। इसके संबंध में वित्त विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं मनीष रस्तोगी, उनके ओर से एक आदेश जारी किया गया है और जो आदेश जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले गृह भाड़ा भत्ता की जो गणना है उसके दौरान ये सवाल पैदा हुआ है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका सेवा के पहले 3 सालों में मूल वेतन 70, 80 और 90% स्टाइपेंड के साथ उनको प्राप्त हो रहा है, उन्हें गृह भाड़ा भत्ता देने की जो काउंटिंग है किस वेतन के हिसाब से किया जाना है। तो साथियों, वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी करके ये स्पष्ट किया गया है कि जो गृह भाड़ा भत्ता की गणना है सरकारी कर्मचारी को मिल रहे मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इस तरह से अगर नए कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता की काउंटिंग स्टाइपेंड की स्थिति के आधार पर दी जाएगी। यदि कर्मचारी को 70% वेतन मिल रहा है तो बड़े शहर में रहने वाले जो कर्मचारी हैं उनको 10% हाउस अलाउंस के रूप में दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर किसी कर्मचारी को 80% स्टाइपेंड के साथ वेतन दिया जा रहा है तो फिर उस हिसाब से उसके एचआरए की गणना की जाएगी और अगर किसी कर्मचारी को 90% स्टाइपेंड के साथ वेतन प्राप्त हो रहा है तो फिर उस आधार पर उनके लिए जो गृह भाड़ा भत्ता है मूल वेतन के आधार पर काउंटिंग करके उनको दिया जाएगा। तो नए कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। नए कर्मचारियों को भी हाउस रेंट अलाउंस का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 27 अप्रैल को राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। इसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है बढ़कर 55% हो गया है। ये बढ़ोतरी 2 किस्तों में यानी कि 1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% के हिसाब से की गई है। वहीं पर इसके पहले मध्य प्रदेश के बजट में प्रदेश के कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान भी किया गया था।
तो साथियों, वित्त विभाग की ओर से 5 मई 2025 को आदेश जारी हुआ है। देख सकते हैं स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल की ओर से आदेश जारी हुआ है। प्रति है शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश। विषय इसमें है शासकीय सेवकों के देय अवधि में गृह भाड़ा भत्ता के संबंध में स्पष्टीकरण। यानी कि जो वेतन उनको दिया जा रहा है, 3 साल की परिवीक्षा अवधि रहती है, 70, 80 और 90% स्टाइपेंड के हिसाब से उनको वेतन दिया जाता है। तो इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उपयुक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि देय गृह भाड़ा भत्ता की गणना शासकीय सेवक को भुगतान किए जा रहे मूल वेतन के आधार पर होती है। अतः ऊपर वर्णित श्रेणी के प्रशासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता की गणना उन्हें प्राप्त हो रहे स्टाइपेंड मूल वेतन यानी कि 70, 80 और 90% जैसी भी स्थिति हो उसी के आधार पर की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 6वें वेतनमान की अवधि में ये गणना बैंड वेतन में मूल वेतन और ग्रेड वेतन के योग के 70, 80 और 90% के आधार पर की जाएगी। आदेश जारी हुआ है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार मनीष रस्तोगी प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी करके स्थिति को स्पष्ट किया गया है। और जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं जिनको स्टाइपेंड के साथ वेतन वर्तमान में दिया जा रहा है 70, 80 और 90% का जो स्टाइपेंड है, उनको भी अब गृह भाड़ा भत्ता का लाभ मिलेगा। और अगले माह जो सैलरी है 5 या 10% की वृद्धि उसमें होगी और जो बढ़ी हुई सैलरी है वह नवनियुक्त कर्मचारियों के खाते में आएगी। 3 साल के स्टाइपेंड के बाद चौथे साल से कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाता है, तो फिर उस हिसाब से उनको गृह भाड़ा भत्ता भी दिया जाएगा। वर्तमान में जो भी स्थिति है उसके हिसाब से मूल वेतन से गणना करके कर्मचारियों को HRA का लाभ दिया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी कर दिया गया है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करें। साथ ही इस आदेश का जो PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से इस आदेश का PDF फाइल देख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सरकारी आदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण PDF फाइल मैं लगातार आपको देते रहता हूं। साथियों, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मैं लगातार देते रहता हूं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।